आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना, लेकिन ये वीडियो आपका फोकस 98% तक बढ़ा देगी। अच्छा, आपका फोकस कितना शार्प है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे 4 डॉट्स दिखेंगे। अगले 15 सेकंड्स के लिए आपको बस सेंटर डॉट पे फोकस करना है। अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो बाकी के तीनों डॉट्स गायब होने लगेंगे। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। तो कितने डॉट्स गायब हुए? अगर सारे डॉट्स गायब हो गए थे तो कंग्रेचुलेशंस, आपका फोकस लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है। पर अगर 2 डॉट्स या तीनों ही डॉट्स गायब नहीं हुए तो आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है। पर टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम सबको है, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को भी। आपका पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस सब मिलके आपके दिमाग को हैक कर रहे हैं। नाउ गुड न्यूज इज कि न्यूरोसाइंस की हेल्प से इसे फिक्स करा जा सकता है। आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन पावर को दोबारा ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च कहती है कि अटेंशन एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करोगे उतना ये स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आप इसे इग्नोर करते रहे तो ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक मेटाकॉग्निटिव थेरेपी का यूज करा जाता है, जिसे ATT बोलते हैं, यानी अटेंशन ट्रेनिंग टेक्निक, जिससे सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपने फोकस लेवल्स 10x तक बढ़ा सकते हो। इसी टेक्निक का यूज करके हम आपके साथ अभी एक 5 स्टेप का सिस्टम शेयर करने वाले हैं। इस सिस्टम का नाम है फोकस, जिसका लास्ट स्टेप गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही असली जड़ है आपकी फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम की। बस आपको इसे अगले 7 दिन फॉलो करना है, और 7 दिन के बाद आपको वो डॉट्स वाला टेस्ट एक बार फिर देके रिजल्ट खुद चेक करना है। देखना 7 दिन बाद आपका फोकस कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। फोकस का F स्टैंड करता है फिक्स योर आईज। फोकस का कनेक्शन सबसे पहले शुरू होता है आपकी आंखों से। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग तभी किसी चीज पे कंसंट्रेट करता है जब हमारी आंखें उस डायरेक्शन में टिकती हैं। मतलब पहले आंखें डिसाइड करती हैं कि ध्यान कहाँ करना है, और उसके बाद दिमाग एक्टिवेट होता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे हमारी आंखें हर सेकंड इधर उधर फ्लिक यानी भटकती रहती हैं। फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, रूम का कॉर्नर, और उसके साथ ही हमारा फोकस भी बिखर जाता है। तो फर्स्ट सोल्यूशन है कि आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं गेज फिक्सेशन ड्रिल्स। US मिलिट्री तक अपने सोल्जर्स को ये प्रैक्टिस करवाती है ताकि वो बैटलफील्ड में लेजर शार्प फोकस मेंटेन कर सके। और हमारे इंडिया के वैदिक योग में भी एक टेक्निक है, त्राटक क्रिया, जिसमें लोग एक दिए की ज्योत को कंटिन्यूअसली देखते हैं बिना पलक झपकाए, जिससे उनका फोकस शार्प होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होता क्या है। रिसर्च कहती है कि जो लोग हाई कंसंट्रेशन में होते हैं वो 1 मिनट में सिर्फ 7 बार पलके झपकाते हैं, और जो लोग इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो 1 मिनट में 20 बार पलके झपकाते हैं। यानी आंखों को कंट्रोल करना ही फोकस की असली की है। प्रैक्टिकली इसे करना बहुत आसान है। रोज 90 सेकंड्स के लिए एक ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज चूज करो, एक कैंडल फ्लेम या फिर एक डॉट वॉल पे, बस उसको कॉन्टिन्यूअसली देखना है। पलक झपका सकते हो लेकिन आंखों को इधर उधर नहीं ले जाना। सिर्फ 7 दिन में आप खुद नोटिस करोगे कि आपका फोकस 30 to 40% बेटर हो गया है। नाउ फोकस का O स्टैंड करता है ऑक्सीजनेट। जब भी आप कोई काम, टास्क या स्टडी करने बैठते हो आपको ये फीलिंग आती है, अरे यार मन नहीं कर रहा, फोकस नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, एनर्जी भी लो फील होती है, नींद आने लगती है। ऐसे टाइम पर लोग कॉफी, चाय या कुछ ऐसा पीते हैं जो उनकी फोकस बैटरी को एकदम से रिचार्ज कर दे, और ऐसी अगर कोई चीज है तो वो है सिंपल ऑक्सीजन। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो ब्रेन के अंदर का ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है, और वही ऑक्सीजन न्यूरॉन्स को एनर्जी देता है। डीप ब्रीदिंग से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PSNS एक्टिवेट होता है। देखो, हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS, इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। जब आपको लगता है कि आप डेंजर में हो, SNS एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, और दिमाग सिर्फ सर्वाइवल सोचता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PSNS, ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब ये ऑन होता है आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, और सबसे बड़ी बात, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस और डिसीजन मेकिंग का बॉस है, फुल पावर पे काम करता है। इसीलिए नेवी सील्स कहीं भी अटैक करने से पहले एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे उनका फोकस एक्सट्रीमली शार्प हो जाए, जिससे वो कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग।
4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। जब भी आप काम या स्टडी करने बैठो तो बस 2 मिनट तक ये एक्सरसाइज करो, आपको इंस्टेंटली डिफरेंस फील होगा। लेकिन एक सवाल ये है, आप कितनी देर तक इस फोकस को सस्टेन कर पाओगे? फोकस का C स्टैंड करता है कंट्रोल द पेस। आपने कभी नोटिस किया है, जिम में कोई बिगिनर डायरेक्ट 100 kg डेडलिफ्ट उठाने लगे तो क्या होगा? 2 दिन में उसकी कमर टूट जाएगी। पर अगर वही इंसान छोटे वेट से शुरू करे, धीरे धीरे लोड बढ़ाए, तो बॉडी अडेप्ट करती है। फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम पढ़ने या काम करने बैठते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है एकदम से 2 घंटे फोकस कर लूंगा, और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन है जो कॉन्टिन्यूअसली फोकस कर सकता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा ब्रेन भी एक रिदम फॉलो करता है। स्लीप रिसर्चर नेथनाइल क्लाइटमैन ने एक साइकिल डिस्कवर किया था जिसे कहते हैं बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल। मतलब दिन के वक्त भी हमारे ब्रेन के फोकस और एनर्जी लेवल्स एक 90 मिनट वेव में आते हैं। इसे अल्ट्राडायन साइकिल बोलते हैं। जैसे हमारी स्लीप साइकिल होती है, वैसे ही ये हमारी अटेंशन साइकिल है। इसे एक समंदर की तरह सोचो। पहले वेव ऊपर आती है, आपका फोकस शार्प होता है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरता है। अगर आप इस नेचुरल वेव को समझ के काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस हो जाएगी। एक न्यूरो साइंटिस्ट की स्टडी में ये प्रूव हुआ कि शुरुआत में अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट का डीप फोकस स्प्रिंट करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं जो अटेंशन को फ्यूल करते हैं, और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हो ये केमिकल ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा हैक है 90 मिनट्स का डीप वर्क या स्टडी, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक। और ब्रेक का मतलब स्क्रॉल करना नहीं है, ब्रेक का मतलब है थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, स्ट्रेच कर लो, या बस आंखें बंद करके 5 मिनट सांस पे फोकस करो। जब आप वापस आओगे तो आपका दिमाग रिचार्ज हो चुका होगा। फोकस का यू स्टैंड करता है अनक्लटर नॉइस। सोचो आप डेस्क पे बैठे हो, लैपटॉप खुला है, फोन साइड में ब्लिंक कर रहा है, बुक्स इधर उधर बिखरी हैं। आप सोच रहे हो कि फोकस करोगे, पर आपका ब्रेन हर सेकंड फाइट कर रहा है कि किस चीज को इम्पोर्टेंस दूं, और इसी चक्कर में आपका अटेंशन टूट जाता है। यही वजह है कि बिल गेट्स जब विंडोज कोड लिखते थे, उनके रूम में सिर्फ एक डेस्क और कंप्यूटर होता था जहाँ वो काम करते करते सो जाते थे। थॉमस एडिसन 48 घंटे वर्कशॉप में लॉक्ड इन रहते थे, लेकिन उनके टूल्स हमेशा एकदम ऑर्गेनाइज्ड होते थे ताकि उनका ब्रेन सिर्फ एक काम पे एनर्जी लगाए। रिसर्च भी ये कंफर्म करती है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी कहती है कि क्लटर्ड डेस्क प्रोडक्टिविटी को 30% तक रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर आप सिर्फ अननेसेसरी चीजें हटा दो तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आप 30% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। निकोला टेस्ला के बारे में एक फेमस बात ये थी कि उनका वर्कशॉप एकदम सर्जिकल प्रिसीजन से ऑर्गेनाइज्ड होता था। हर वायर, हर नोटबुक, हर टूल की अपनी फिक्स जगह होती थी, क्योंकि उन्हें ओसीडी था इन चीजों के लिए। उनका मानना था कि अगर एनवायरनमेंट क्लटर्ड है तो माइंड भी क्लटर्ड हो जाता है। नाउ नॉइस कट करके अपने एनवायरनमेंट को फोकस रेडी बनाने के लिए ये कुछ सिंपल तरीके हैं। पहला, फोन को दूर रखो या फोकस मोड ऑन करो। दूसरा, डेस्क को मिनिमलिस्ट बनाओ, सिर्फ वो चीज रखो जो करंट टास्क से रिलेटेड है। तीसरा, अगर साइलेंस पसंद है तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, और अगर थोड़ा बैकग्राउंड एम्बियंस चाहिए तो यूट्यूब पे जाओ और बाइनॉरल बीट सर्च करो और उसे सुनो। चौथा, एक रिचुअल ऑब्जेक्ट रखो, जैसे एक कैंडल, एक प्लांट या एक स्पेसिफिक नोटबुक जो आपके ब्रेन को सिग्नल देके अब डीप वर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। फोकस का एस स्टैंड करता है स्टे इन फ्लो। देखो बात सिंपल है, आपको किसी चीज में फोकस करने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ रहा है, चाहे आप पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कोई काम करने में या कोई स्किल सीखने में। पॉइंट ये है कि आप उस काम को करना नहीं चाहते, इसलिए आप उसमें नेचुरली फोकस नहीं ला पा रहे। अब सवाल ये है कि आप उस काम को करना क्यों नहीं चाहते? बहुत सिंपल है, वो काम बोरिंग लगता है, राइट? अब सच सुनो, वो काम बोरिंग नहीं है, उससे भी डोपामिन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन इतना चीप डोपामिन कंज्यूम करता है कि अब अर्न डोपामिन की वैल्यू खत्म हो गई है। चीप डोपामिन मतलब इंस्टा स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, कॉर्न, ये सब आपके ब्रेन को इतना डोपामिन ओवरडोज देते हैं कि एक नॉर्मल प्रोडक्टिव काम जैसे पढ़ना, जिम जाना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना, उसका मजा आपको फील ही नहीं होता। अब फिर आप सोचते हो कि फोकस क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, फोकस तो तब आएगा जब ब्रेन को मजा मिलेगा। पर मजा आएगा कैसे? जब रिवॉर्ड सिस्टम ही हाईजैक हो चुका है। इसीलिए सोल्यूशन सिंपल है, अपने ब्रेन को डोपामिन रीसेट दो, और इसका बेस्ट तरीका है बोर्डम चैलेंज। रोज 10 मिनट एक बोरिंग एक्टिविटी करो, बिना फोन की वॉक, एक ब्लैंक वॉल को देखते रहो, मम्मी के साथ घर के काम में हाथ बटा दो या कोई सिंपल रिपीटेटिव काम। और जब अर्न डोपामिन वैल्यूएबल लगने लगेगा ना, तो वही पढ़ाई, वही काम, वही स्किल प्रैक्टिस सडनली रिवॉर्डिंग लगने लगेगी, और तब आपको फोर्स करना नहीं पड़ेगा, आप नेचुरली फ्लो में चले जाओगे। मिहाई चिकजेंट मिहाई, जो
फ्लो के फादर हैं, उनका कहना था, द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ आर व्हेन वी आर फुली एंगेज्ड, कंप्लीटली इमर्स्ड इन व्हाट वी आर डूइंग। तो बोर्डम आपके ब्रेन का जिम है और पैशन आपका रिवॉर्ड। पहले बोर्डम से ट्रेन करो, फिर फ्लो में मास्टरी पकड़ो, आपका फोकस लेजर शार्प अपने आप हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप फोकस शार्प करने के साथ साथ अपना प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना चाहते हो और अपने माइंड को इस वे में रिवायर करना चाहते हो कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखो और बेस्ट टाइम मैनेजमेंट सीख सको, तो आप हमारा प्रोग्राम द सक्सेस सीक्रेट जरूर ज्वाइन करो, जिसका प्राइस जल्द ही डबल होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आप उसे आज ही ज्वाइन कर सकते हो टॉप 1% बनने के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।